Hello, good morning, student. Today we are going to start air conditioning. Okay, this is the second important part of RAC. Okay, it means first part is refrigerator and second part is air conditioning. Okay, now let us start air conditioning. First of all, we need to define the air conditioning. Okay, let's see on this slide. It is simultaneously control of temperature, humidity, air velocity and purity of air. It means ये बेसिकली एक साथ साइमल्टेनियसली का मीन्स होता है एक साथ। ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर वेलोसिटी को एंड प्योरिटी ऑफ एयर। ओके, टेम्परेचर क्या होता है? यू नो वेरी वेल। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी, मीन्स आर्द्रता। ओके, कि एयर में कितना हमारा वाटर के पार्टिकल है, मीन्स वाटर वेपर के पार्टिकल है। ओके, जितना ज़्यादा वाटर वेपर पार्टिकल होगा इट मीन्स उतना ही ह्यूमिडिटी होगा। ओके, एयर वेलोसिटी मीन्स किस वेलोसिटी से हमारा एयर एंटर और एग्जिस्ट हो रहा है एंड प्योरिटी ऑफ एयर मीन्स फ्रेश एयर, कितना इनसाइड आ रहा है और कितना आउटसाइड आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया। एंड most air divided into two parts. First part is dry air, second part is water air. Okay, dry air means those gases are present in our environment. Okay, ठीक है। एंड वाटर वेपर, ठीक है, बेसिकली जो एयर हमारे इन्वायरमेंट में है, जैसे नाइट्रोजन हो गया पहला, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड इनर्ट गैस। ओके, इसकी क्वांटिटी क्या है? फिक्स है। ये क्या आपके फिक्स क्वांटिटी में है। ठीक है, और वाटर वेपर बेसिकली क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, मीन्स ये हमारा चेंज होता रहता है। ओके, जैसे आपका रेन हुआ तो वाटर वेपर के पार्टिकल इंक्रीज हो गया, मीन्स वाटर वेपर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। बट जो गैसेस हैं वो बेसिकली हमारा फिक्स रहता है। ये ऐसा सपोज किया गया है बेसिकली, ठीक है, ड्यू टू पोल्यूशन ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इतने अमाउंट में इंक्रीज नहीं होता जो ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे पड़े। तो इसको ये एजम्पशन लिया गया है कि जो गैसेस है हमारा ड्राई गैसेस वो हमारा कॉन्स्टेंट है। क्लियर हो गया। ओके, नाउ साइकोमेट्रिक बेसिकली एक साइंस है। ठीक है, इट इज अ साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर, मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है उसकी स्टडी को साइकोमेट्रिक कहते हैं। क्लियर हो गया। ओके, याद करने का ट्रिक क्या? जो एटमॉस्फेयर में हमारा एयर है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोमेट्रिक कहते हैं। क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइकोमेट्रिक टर्म। ठीक है, मीन्स साइकोमेट्रिक टर्म में हम लोग एयर मतलब मोस्ट एयर की क्या क्या स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। तो पहला है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, तो इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका या तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के डेफिनेशन पूछ लेगा या आपका ह्यूमिडिटी रेशियो को पूछ सकता है। ठीक है, दोनों का मीन सेम है, तो डाउट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मास फ्लो ऑफ वेपर
टू द मास फ्लो ऑफ ड्राई एयर। क्लियर? कहने का क्या मतलब है, जो एटमॉस्फेयर में हमारा वेपर की क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमारा वेपर की क्वांटिटी कितना है, अपॉन उस एटमॉस्फेयर में हमारा जो मास है किसका, एयर का, ठीक है। तो मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, डेट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ लेट अस गो टू सेकंड स्लाइड। ठीक है, अब बेसिकली इसको जो हमने डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया, हमारा स्मॉल w से इट एक्सप्रेस इन kg वेपर अपॉन kg ऑफ एयर। मीन्स इस टाइप से हम लिख देंगे मास ऑफ वेपर, सॉरी, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर इन kg। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये से यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या आपका एक एटमॉस्फेयर बना लिया इन्होंने। ठीक, यहाँ पे क्या मास ऑफ एयर, कि मास ऑफ एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, ठीक है, प्रेशर होगा, मास ऑफ वेपर में टेम्परेचर और आपका प्रेशर और वॉल्यूम। बेसिकली ये डाल्टन के अकॉर्डिंग है। डाल्टन क्या थे, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कहा था कि अगर हम एक से ज़्यादा गैसेस को किसी वेसल में या किसी पार्ट में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा टेम्परेचर है वो हमारे सेम रहते हैं, वॉल्यूम सेम रहते हैं, और हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या माना यहाँ पे, पीटी द टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पीवी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। मीन्स एटमॉस्फेयर में कितना क्वांटिटी वाटर का है। ठीक है, फ्रॉम द डाल्टन लॉ। डाल्टन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था कि एक से ज़्यादा गैसेस को हम किसी पॉट में या किसी वेसल में रख देते हैं तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो इक्वल रहता है, बट जो प्रेशर है वो क्या रहता है, सबका ऐड करके टोटल के बराबर रहता है। तो यहाँ पे ही कहा गया है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ पेपर। देन वी कैन राइट प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, एंड वी नो डेट पी वी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, नाउ हम एयर के लिए लगा सकते हैं इसको, तो प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, और गैस रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, इसको हमने लेटेस्ट कंसिडर कर लिया है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को वेपर के लिए लगा दिया, तो प्रेशर ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर इक्वल टू मास ऑफ वेपर और आर ऑफ वेपर, टेम्परेचर ऑफ वेपर, इक्वेशन नंबर 2 कर लिया हमने। क्लियर? नाउ गो टू थर्ड स्लाइड। अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो प्रेशर ऑफ वेपर एंड वॉल्यूम अपॉन, वहाँ पे वॉल्यूम पता था कि यहाँ सबका बराबर है, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि वॉल्यूम क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, एंड टेम्परेचर भी क्या हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास नई टर्म क्या आ गई कि प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ एयर इक्वल टू मास ऑफ वेपर इंटू आर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर इंटू आर एयर। क्लियर हो गया? नाउ we can write this form, mass of vapor is upon mass of air is equal to pressure of vapor upon pressure of air multiply by gas resistance of air and gas constant of air, gas constant of vapor। ठीक है, अब हमें क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ओमेगा इक्वल टू, तो प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इस गैस के वेपर को एक स्टैंडर्ड
गैस कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा कि गैस कांस्टेंट बराबर यूनिवर्सल कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ वेपर, दोनों को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लिया। तो ओमेगा इजकल टू 18/29 इंटू प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0.622 इंटू प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ एयर। देन वी कैन राइट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो इक्वल टू 0.622, ठीक है। प्रेशर ऑफ वेपर और प्रेशर ऑफ एयर को हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर। क्लियर है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसको हमें याद करना है, ठीक है। अब हम इसको एक नोट कह सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं एज द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब टोटल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। तो ये कह रहा है जब ये कांस्टेंट हो गया मेरे पास पीटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका फंक्शन रहेगा, ये ओनली पीवी का फंक्शन रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। क्लियर, ओके। नाउ दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन। यहाँ पे क्या वर्ड है आपका, अंडर सैचुरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे याद करने का ट्रिक क्या है कि देखो रिलेटिव का मीन्स ये है कि दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक, जो संबंध है जैसे कि हम लोग मैन का मैन में संबंध होगा या ह्यूमन के ह्यूमन में संबंध होगा, वैसे हम लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेपर का वेपर के साथ है बट सैचुरेटेड वेपर के साथ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। क्लियर, सेम थिंग हमने क्या कर दिया यहाँ पे मास ऑफ एयर, मास ऑफ वेपर, सेम थिंग, एंड मास ऑफ वेपर और मास, ठीक है, और प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड। दो बॉडी हमने यहाँ पे इसको बना दिया, एक बॉडी वेपर का है, दूसरा एक बॉडी मेरा सैचुरेटेड का। अब वही बेसिक है हमारा पी वी इक्वल टू एम आर टी, जो गैस इक्वेशन है हमने वेपर के लिए अप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। वही पी वी इक्वल टू एम आर टी सैचुरेटेड वेपर के लिए इक्वेशन नंबर 2। सेम थिंग डिवाइडेड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ वेपर एंड वॉल्यूम अपॉन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर आर टी अपॉन मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म कैसे आ जाएगा हमारा, इस टर्म को हम इस टर्म में लिख लेंगे। फाइनल क्या बचा हमारे पास कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी द प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। बेसिकली हम लोग इसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर सैचुरेटेड एयर फाई इज इक्वल टू 1 या 100%। अगर सैचुरेटेड एयर की बात हो रही है तो सैचुरेटेड वेपर है और सैचुरेटेड एयर है, तो उसकी ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 100%। क्लियर, ओके। नाउ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। बेसिकली इस टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल आएगा बहुत ज़्यादा इजी आएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे वो पूछेगा, ओके। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम दे रखा है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ए माउस्ड एयर एट 101.3 किलो पास्कल
कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, मीन्स वाटर वेपर की क्या दे रखा, क्वांटिटी दे रखा पर केजी ऑफ ड्राई एयर। मीन्स 10 ग्राम है, वाटर वेपर है कितना, 1 केजी ड्राई एयर पे, मतलब 1 किलोग्राम ड्राई एयर पे जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो कितना है मेरे पास, 10 ग्राम है। ठीक, एज्यूमिंग एयर एंड वाटर वेपर मिक्स टू बी बिहेव एज आइडियल गैस। जब हम वाटर वेपर को और ड्राई एयर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आइडियल गैस की तरह। एंड फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड टेक saturation pressure of vapor as 3.167 kilopascal। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। नाउ पहले देख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना दे रखा था उसने, दे रखा है 101.0 किलो पास्कल। और मास ऑफ वेपर कितना आता है वहाँ पे, 10 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ पेपर का, सैचुरेशन प्रेशर ऑफ पेपर का कितना, 3.167 किलो पास्कल। ठीक है, और मास ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना, 1 kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर? ओके, अब यहाँ देख लेते हैं कि वी नो डैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर। क्लियर? तो मास ऑफ वेपर कितना, यहाँ पे ग्राम में है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यूनिट यहाँ पे सेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 kg हम रख रहे हैं तो ऊपर भी क्या रखेंगे, केजी रखेंगे। तो बराबर कितना आ गया, 10 की पावर -2 kg वेपर पर ड्राई एयर। ठीक, अब वी नो डैट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये फार्मूला हम लोग को पता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 0.622 pb अपॉन टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर। ओके, वैल्यू पुट कर दी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यहाँ से, एंड 0.622 प्रेशर ऑफ वेपर। यहाँ पे टोटल प्रेशर दे रखा था कितना, 101.0 किलो पास्कल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, पीवी की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा, पीवी कितना है, 1.6 किलो पास्कल। ओके, नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता, प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर की हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। तो वेपर प्रेशर कितना, 1.6 अपॉन 3.167 कितना, सैचुरेटेड वेपर मल्टीप्लाई बाई 100 के परसेंटेज में निकालते हैं तो कितना आ गया मेरे पास, 50.6% आ गया। कितना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू 15.6। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये एयर कंडीशनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे आसान है न्यूमेरिकल व्यू थ्योरी पर। ओके, अगर कोई भी कमेंट आए या कोई भी डाउट आए तो इसको कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू।